स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों फाइनली देखने वाले झारखंड विधि परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 के लिए पेपर 3 का मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा दोस्तों 29 फरवरी को। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में ऑप्शनल सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले टोटल 240 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, जो कि दोस्तों डायरेक्ट आपको 29 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आवाज़ दोस्तों आपको चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी जो रात का जो 1:30 बज चुका है। ठीक है, तो आप सभी के लिए वीडियो शूट करें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो आवाज़ थोड़ा सा आपको धीरे आ रहा हो तो आप अपने फ़ोन का जो क्वालिटी है, ठीक है, आपको वॉल्यूम को तेज़ कर देना है। ठीक है, ताकि आप उससे अच्छी तरह से सुन सकें। ठीक है, पूर्णांक इसका 40 नंबर का है और सबको समय 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1:30 बजे थोड़ी बना रहे वीडियो, झूठ बोलेंगे, तो बोलने से नहीं होगा दोस्तों। देखिए जो बात सही है वो सही है। ठीक है, छोड़िए वो सब बात, हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को समझाएंगे, बिना समझाए जाने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को दोस्तों देखिएगा 29 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट दोस्तों को एग्जाम में देखने को मिलना है। ठीक है, बिना समझाए आपको जाने नहीं देंगे, पहले हम बोल चुके हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कर रहा है कि राइट द रोस्टर फ्रॉम ऑफ द सेट। ठीक है, सेट इस प्रकार से दिया गया है किसका, वेटर का। ठीक है, समोच्चय दोस्तों इसमें आपका वेटर शब्द में सभी अक्षरों का समुच्चय है। शब्द क्या दिया गया, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, VETTER। ठीक है, इस प्रकार का। अब देखिए जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका ब्रैकेट में जो भी नंबर आपका जो भी वर्ड दिया गया है, ठीक है, जो भी आपका सीक्वेंस में शब्द दिया गया है, इसमें जो आपका रिपीट जो होता है ना उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। बाकी जो आपका एक बार आ रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं। मतलब जैसे बी है ना, तो बी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ई है, ई को हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। टी देखिए 2 बार आया है। ठीक है, टी 2 बार आया है तो टी को हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, एक बार लिख दीजिए। फिर ई आ गया तो ई यहाँ पर भी था, ई यहाँ पर भी है, तो हम लोग ई को एक बार लिख चुके, दोबारा नहीं लिखने वाले। ठीक है, अब आर बचेगा तो आर को लिख दीजिए। तो वेटर का जो दोस्तों आपका रोस्टर फॉर्म लिखेगा लिख लेगा वो आपका लिख लेगा BETR। क्या निकलेगा, BETR। अब जहाँ भी BETR दिख रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है जो कि आपका रोस्टर फॉर्म निकल चुका है BETR, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें 29 फरवरी के होने वाले बोर्ड एग्जाम में सहायता मिल सके। ठीक है, 2 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है कि ए का सेट आपका दिया गया है 0 1 2 3 4। ठीक है, बी का सेट आपका दोस्तों 1 2 3 दिया गया है, तो फाइंड ए यूनियन आपका ए इंटरसेक्शन बी पूछा। ठीक है, अब देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए का जो सेट इस प्रकार से, बी का सेट इस प्रकार से, हमको क्या निकालने बोला वो हमको पहले लिखना है। ठीक है, हमको बोला है कि ए जो है इंटरसेक्शंस बी, ए इंटरसेक्शंस बी हमको क्या हो, ये हमको निकालने बोला है। तो ए इंटरसेक्शंस बी का कहने का मतलब देखिए जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो आपका सेट ए सेट टू में जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग जो लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉमन चीज़ को लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। जैसे कि सेट ए में दोस्तों आपका है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, इस सेट ए का आपका है। ठीक है, सेट बी में दोस्तों आपका 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ए इंटरसेक्शंस बी पूछा है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ लिख दीजिए। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, यानी कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1 है, 2 हो रहा है, अब 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 जो है ए इंटरसेक्शन बी का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ दिख रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो कहाँ दिख रहा है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस एक और प्रकार से पूछता आपका, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ए का सेट बी का सेट दिया गया है, यदि दोस्तों आपसे ए यूनियन बी पूछेगा तो इसका कैसे लिखेगा। तो ए यूनियन बी का मतलब समझते हैं क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब जैसे कि यहाँ पर जैसे लिखा गया है। ठीक है, अभी आप रोस्टर फॉर्म लिखेंगे ना, जैसे कि अभी आप रोस्टर फॉर्म लिखे BETTER का। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग ए यूनियन बी में हम लोग लिखते हैं, जैसे कि आपका ए सेट में आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बी में आपका 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, देखिए समझा रहे, समझ के चल जाइए बाबू, एग्जाम में अगर एग्जाम में तहलका मचाना है, ठीक है, तो समझ के चलिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना समझे बिना सूत्र का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जितना समझा रहे उसको समझ लीजिए। ठीक है, एक बार देखिए, समझ में नहीं आएगा दोबारा मत देखिएगा। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से दिया, तो ए यूनियन बी अगर हमसे पूछे तो हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को हम लोग लिख देते हैं।
तो 0 आपका एक बार है, एक बार लिख दीजिए। एक देखिए यहाँ भी है, एक आपका ए में भी है, आपका बी में भी है, तो एक को हम लोग एक बार लिखेंगे। 2 भी आपका दोनों में था, तो दोनों को हम लोग दो एक बार लिख देते हैं। 3 आपका दोनों में था, लिख दीजिए। और 4 आपका सिर्फ एक में, तो 4 को लिख दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर ए यूनियन बी पूछे है तो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, सभी का नीचे में कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी का जवाब नीचे आना चाहिए, ठीक है। सेट ए के लिए हम लिखते हैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों सेट बी मेरा दोस्तों हम दे रहे हैं आप सभी को 5 है, ठीक है, 6 है, 4 है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका सेट बी है। अब हमको बताइए कि ए यूनियन बी इसका क्या होगा, ठीक है। ए यूनियन बी और ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शंस बी और ए यूनियन बी इसका क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइए। जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और आपको बना के बताना है। जल्दी सेट ए इतना है, बी इतना है, तो ए इंटरसेक्शंस बी और ए यूनियन बी इसका क्या होगा, जवाब नीचे जल्दी से कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर का था यदि दोस्तों ए यूनियन बी के माथा पे डैश है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा है, जैसे कि ए यूनियन बी, इस पे दोस्तों आपका डैश दिया गया, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा क्या होगा सूत्र, तो ए को एक बार ए लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर डैश है तो डैश दे दीजिए इसका भी ऊपर। अब देखिए यहाँ पर यूनियन सेक्शन है, इधर जाके ये आपका इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, तो इंटरसेक्शन का साइन दे दीजिए। बी है तो बी लिख दीजिए, ठीक है। डैश है तो डैश दे दीजिए, यानी कि ए डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका ए यूनियन बी डैश का हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ दिख रहा है आपको ए डैश, ठीक है, यूनियन बी डैश कहाँ दिख रहा है, तो ए डैश यूनियन बी डैश ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। एक और प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, यदि आपका ए इंटरसेक्शन बी दिया जाए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया जाए, तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये वाला चीज़ था ना, इसको इसी प्रकार से लिखिए ए डैश, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन है, ये आपका यूनियन बदल जाएगा और बी डैश पे दे दीजिए। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, 2 गो डिमॉर्गन्स लॉ होता है, उसको याद करके रखिएगा, ठीक है। एक एग्जाम में आपका 100% है, चाहे तो ये वाला रहेगा चाहे तो वो वाला रहेगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है कि ए एंड बी आर टू सेट सच डैट, ठीक है, कि नंबर ऑफ ए देखिए 32 दिया गया, नंबर ऑफ बी आपका 28 दिया गया है, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछता है कि नंबर ऑफ और ए यूनियन बी 50 है, तो यहाँ पर देन फाइंड, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी पूछा है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, यदि दोस्तों ए और बी दो समझ हैं, ए नंबर ऑफ ए इतना, नंबर बी इतना है, ठीक है, ए यूनियन बी इतना है और ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ दिएगा वो तो आपको पता चल गया, सूत्र लगाते हैं और बन जाएगा, ठीक है। सूत्र कौन वाला लगेगा, तो सूत्र लगेगा आपका नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला, ठीक है, ए यूनियन बी। सूत्र क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, ठीक है। देखिए नंबर आपका देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, तो ए यूनियन बी आपका 50 है, तो 50 लिख दीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए 32 है, 32 दे दीजिए, प्लस का प्लस, नंबर ऑफ बी कितना है 28 है, 28 दे दीजिए, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 50 का 50 बराबर, ठीक है, 30 और 28 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 32 28 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हम लोग लिखे तो 50 का 50, ठीक है, 50 में से हम लोग डायरेक्ट दोस्तों का देखिए 50 है, ठीक, 50 लिख दीजिए, 60 आपका इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन आपका ए यूनियन आपका ए इंटरसेक्शंस बी। 50 में से 60 ये कितना बचेगा, -10 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका क्या है, तो माइनस एन, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी है, ठीक है। इस प्रकार से तो माइनस माइनस कट गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी निकलेगा, ये निकलेगा आपका 10 निकलेगा, ठीक है। सूत्र पर बैठा दीजिए, आपका आंसर एकदम मस्त निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, इसका आंसर आएगा 10। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला, ए इंटरसेक्शन आपका बी जो है ये आपका निकला 10, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 205 नंबर बोलता है कि फाइंड एक्स एंड वाई, ये दोस्तों इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। यदि इस प्रकार से तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से बनाने का तरीका समझिएगा, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला वाला है ठीक है, वो पहला वाला से आपका जाएगा, दूसरा वाला से, मतलब कि जैसे हम लोग सूत्र, जैसे कि समीकरण लिखते हैं ना, जैसे कि हो गया x+2, ठीक है, x+2 जाएगा, ये आपका 2 के साथ जाएगा, ठीक है, यानी इज इक्वल टू में इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर पहले निकालिए, देखिए इधर से हम लोग निकालते ताकि जगह हम लोग सब मिल सके, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, x+2 इज इक्वल टू 2। अब दोस्तों x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया है 0, ठीक है। अब ये वाला हम लोग इधर वाला निकालते हैं, ठीक है, 4 है, 4 लिख दीजिए, इज इक्वल टू आपका क्या है, 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई, इस प्रकार से लिख दीजिए, 4 का 4 2, एक्स का वैल्यू कितना है 0, हम लोग निकाल चुके हैं, 0 बैठा दीजिए, प्लस वाई का वाई लिख दीजिए, ठीक है, 4 का 4 0 गुना 2 आपका हो जाएगा 0, प्लस क्या हो जाएगा वाई का वाई, ठीक है। अब देखिए 4 का 4 हो गया, 0 प्लस वाई, अब कोई भी संख्या से 0 को प्लस कीजिएगा तो आपका वाई का वाई कहला गया, यानी कि वाई इज इक्वल टू आ गया 4। हम लोग कह सकते हैं कि एक्स और वाई जो आपका निकलेगा, एक्स आपका 0, वाई आपका क्या है 4 है, 0 4 जहाँ दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर, जैसे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होता है, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर कहता है दोस्तों कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो देन ए गुना बी, ठीक है, ए गुना, ठीक है, ए मल्टीपल आपका बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, ठीक है। चलिए कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से बनाने का तरीका अपनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ए दिया गया है गुना, ठीक है, और बी दिया दिया बी इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से पूछा है। तो ए आपका कितना है, तो 2 और 3 है, तो 2 3 लिख दीजिए, ठीक है, 2 3 लिख दीजिए, ये आपका एक दे दिया है गुना का गुना बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी करने का मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको सिर्फ लिखिए, बाकी को मत लिखिए। तो बी वाला ई है सेट और सी वाला ई है सेट। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो बी में 4 5 है और सी में आपका 5 है, तो दोनों में कॉमन खाली 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए अब 2 जो है ये 5 के साथ जाएगा, तो 2,3 बना देगा, ठीक है, 2,3। और एक और चीज़ आपका जो 3 है ये फिर 5 के साथ जाएगा, तो 3,5 बना देगा, यानी कि 2,3 और 3,5 जहाँ दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 2,3 3,5 कहाँ दिखे, 2,5, ठीक है, क्या था, तो यहाँ पर 2 3 था, ठीक है, और आपका 5 था, तो 2 से आपका एक बार 5 जाएगा, तो 2,5 और 3,5, हाँ, तो 2,5 3,5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर कहता है दोस्तों, इफ एफ एक्स बराबर इतना है x² प्लस 4, देन एफ इज इक्वल टू 2 है। तो इस प्रकार से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, चलिए जैसे कि आपको पता है जब एफ एक्स दिया गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स कितना है, ये आपका दिया गया x² माइनस 4 प्लस आपका 4 है, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान कितना दिया गया है, तो एक्स के आप जगह 2 दिया है, तो जहाँ एक्स का वैल्यू है उसको आपको 2 पुट करना, ठीक है, एक्स की जगह 2 रखना, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4, ये बन जाएगा 8, ठीक है। इसका जो 8 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 8 नंबर कहता है कि फाइंड द डोमेन्स ऑफ, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया √x-1, यानी कि फलन इतना का प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे डोमेन्स ज्ञात करना है, रेंज और डोमेन्स दोनों आपको ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग दोस्तों एफ एक्स जो आपका दिया है एफ एक्स, ठीक है, क्या दिया गया है, तो आपका √x-1। अब हम लोग जानते हैं कि अगर रियल हमको निकालना है, ठीक है, वास्तविक इसका निकालना है, तो जो अंडर रूट वाला चीज़ होगा, ठीक है, चाहे तो ये आपका 0 होगा, चाहे तो ये आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक है, चाहे तो 0 का, चाहे तो 0 से बड़ा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए अगर रियल हमको दिखाना है तो, ठीक है। तो अब दोस्तों इस प्रकार से अगर कह सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर x-1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा x-1, ये चाहे तो आपका 0 से छोटा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो 1 वैल्यू को रखते हैं, तो 1 रखने से कुछ मान जो चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर कोई चीज़ को 1 से गुना कीजिएगा तो परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। तो एक हम लोग रख कर देखते हैं, यानी कि x-1 प्लस 1, ठीक है, 1, और ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसका बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1 का, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस ये आपका खत्म हो जाता है, तो x प्लस बच जाएगा, x+1 का ये आपका फॉर्म का निकल के आ जाएगा, ठीक है, x+1 यानी कि x, और ये आपका x+1 नहीं बल्कि x जो है आपका क्या होगा, तो एक से बड़ा
या 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए x ग्रेटर देन 1 और इज इक्वल टू भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है कि द एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर द रेशियो 1:3:5, ठीक है। 1:3:5 फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। किसी त्रिभुज के दोस्तों कौन इस प्रकार से देगा, इसके अनुपात में बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन सबका तो 8 क्लास या फिर 9 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 11 में आपसे पूछ रहा है। अब इसको बनाना कैसे है, तो बनाना बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जो भी चीज़ दिया गया उसको एक्स मान लीजिए, यानी एक हो गया, ठीक है। एक को एक मत लिखिए, एक्स लिखिए, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180। भूल गए कहाँ 6 7 वाला चीज़ है, ये सब है, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 3 1 4 1 5, ठीक है। 3 1 4 x और 5 हो जाएगा आपका 8x, ठीक है। 8x लिख दीजिए, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8 6, यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक है। क्या हो जाएगा 9x, हम लोग 8x लिख रहे हैं। 9x इज इक्वल टू 180, 5 3 8 और 1 9x, ठीक है। चलिए अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बट्टे में क्या हो जाएगा 9, 9 से काटेगा इसको तो 20 बार में चल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना है, तो x का वैल्यू आपका 20 आया। अब सबसे लार्जेस्ट एंगल पूछा, तो लार्जेस्ट एंगल कौन वाला 5 वाला होगा, यानी कि 5x वाला होगा। तो x का वैल्यू आपका 20 है, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है 100। अब 100 कहाँ दिख रहा है वो आपका ऑप्शन में डी दिख रहा है, ऑप्शन में डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर तो आपसे पूछा गया, बहुत ही प्यारा और आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझना खाली आपको आना चाहिए। यदि टेन थीटा दोस्तों आपका 7/24 है, तो थीटा जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, जब टेन थीटा इतना है तो ये आपका थर्ड पार्ट में है, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेंट में है, ठीक है, चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, क्वाड्रेंट में आपको बनाए, ठीक है। ये दोस्तों का फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में एक आपको ट्रिक याद करा देता हूँ। ट्रिक याद रखिएगा, ऑल, ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है। अब देखिए ये ऑल वाला में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, चाहे वो आपका साइन रहे, चाहे कोस रहे, टेन रहे, कोसेक रहे, फिर कोसेक रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, तो यहाँ पर सबका मान वो प्लस देगा, ठीक है, प्लस देगा। लेकिन जो आपका क्वाड्रेंट आपका दूसर का है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें दोस्तों आपका अगर चाहे तो आपका साइन होगा, ठीक है, साइन और एक आपका कोसेक, ठीक है, साइन और एक आपका कोसेक का जो मान है क्या होगा प्लस का होगा, बाकी सबका माइनस का होगा, ठीक है। और तीसरका में देखें तो तीसरका में टेन का जो आपका वैल्यू होगा वो प्लस का होगा, और एक आपका कोट का वैल्यू प्लस का होगा, बाकी सबका चीज़ माइनस का होगा। और फोर्थ में जो आपका बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ में आपका कोस और सेक प्लस का होगा, बाकी आपका सिर्फ माइनस का होगा, ठीक है। जैसे कि टेन थीटा दोस्तों आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात किया जाए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा तो प्लस का होगा, लेकिन साइन थीटा दिया है और कोस थीटा दिया है, तो साइन और कोस थीटा आपका माइनस का होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम देगा आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो 7/24 है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद, ये तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है, हर हर बोले, ये आपका साइन, ये आपका कोस, ये आपका टेन है। तो टेन में क्या आ रहा है, पी बट्टे में बी आ रहा है, तो पी बट्टे में बी लिख दीजिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/24 है, यानी कि पी बट्टे में बी है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग सबसे पहले एच का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि कर्ण निकालें। तो कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो पी कितना है, तो पी आपका 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, ठीक है, और प्लस बी कितना, तो 24, 24 का हो जाएगा 576, 7 आपका 49 576 को जोड़िएगा तो 625 आएगा, जिसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 25 निकल के आ जाएगा, यानी कि एच आपका 25 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पी आपका 7 है, ठीक है, और बी आपका जो है 24 है, और एच आपका कितना निकला, तो एच आपको हम लोग 25 निकाले, ठीक है। अब दोस्तों साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा में आपका क्या आता है, तो साइन थीटा में पी बट्टे में एच आता है, तो पी बट्टे में एच लिख दीजिए। पी कितना है, तो 7 है, एच कितना है, तो 25 है, 25 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉस थीटा देखते हैं, तो कॉस थीटा का जो मान क्या होता है, तो होता है बी बट्टे में एच होता है, ठीक है। क्या होता है बी बट्टे में एच, तो ऊपर में बी नीचे में एच लिख दीजिए। बी कितना हम लोग निकालें, यानी कि बी आपका दिया गया है 24, एच आपका कितना है 25 लिख दीजिए। अब मैं आपको बताया था कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट का जो मान है प्लस का होता है, बाकी का माइनस का होता है, ठीक है। तो साइन थीटा में आपका ये माइनस का हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा।
याद रखिएगा -7/25 -24/25 और ये दोनों सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या था माइनस, वो था आपका 7/25 जो कि साइन थीटा में था, माइनस लगाना है, ठीक है, यानी कि इस दोनों का बीच का अंतर था तो माइनस हम लोग देंगे, और इसमें आपका था -24/25 इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, -60/25 लिख दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 24/25 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, और ये जाएगा -7/24 यानी +24। अब माइनस प्लस होता है दोस्तों, क्या होता है तो माइनस होगा, तो 24 में से 7 चल गया तो बच गया 17, ठीक है। साइन लगेगा प्लस का क्योंकि आपका 24 ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा है, और नीचे में 25 है तो 25, यानी कि 17/25 जहाँ दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 17/25 कहाँ दिख रहा है, तो 17/25 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैथ बनाना आना चाहिए, ठीक है। और आपका दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है वो नीचे कमेंट कीजिएगा। अभी देखिए हम लोग फिलहाल में 10 MCQ क्वेश्चंस को इसलिए देखे हैं क्योंकि दोस्तों अभी जो है हम भी सोने का टाइम है, ठीक है। हम भी जो है आदमी है और आपको पढ़ा रहे तो क्या, तो कम से कम सोने तो दीजिए, कम से कम 3-4 घंटा का नींद मार लेते हैं। देखिए वीडियो शुरू किए थे 1:30 से, ठीक है, और अभी जो बज रहा है वो आपका हो गया 1:56, ठीक है। बीच में दोस्तों जो है पानी प्यास लगा कुछ भी लगा वो पी पा के हम समाप्त किए टाइम को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइएगा नीचे, और हम जो पार्ट 2 का भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।